Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. In context to the operating system, this is our lecture number 6th. In this lectures, we will do some MCQs और PYQs related to deadlock avoidance. गेट से जो deadlock avoidance के ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. Now let starts our lecture. Now this question is given to you. This is the question asked in the GATE examination. There is the allocation matrix and max matrix. What is the allocation matrix? Allocation matrix के अंदर आपको given है that we are allocating 0 instance of x to p naught, 0 instance of y to the p naught, 1 instance of z to the p naught. Similarly, 3 instance of x are allocated to p1, 2 instance of y are allocated to p1, 0 instance of z are allocated to p1. Now similarly, 2 instance of x are allocated to p2, 1 instance of y are allocated to p2, 1 instance of z are allocated to p2. Now there is a max matrix is given to you. Max matrix means that the maximum instance of x required by p0, p1 and p2 is given. So maximum 8 instance of x are required by p0, 4 instance of y and 3 instance of z are required by p0 to complete itself. Similarly, 6 instance of x, 2 instance of y and 0 instance of z are required by p1 to complete itself. Now 3 instance of x, 3 instance of y, 3 instance of z are required by p2 to complete itself. Now what is the need matrix? Need matrix आपकी क्या हो जाएगी? Need matrix हम लिखते हैं, नीड मैट्रिक्स को हम बना लेते हैं एक्स वाई जेड. नाउ व्हाट इज द नीड? नीड ऑफ द पी नोट. पी नोट को हमने जीरो दे रखे हैं बट इट नीड 8 ऑफ एक्स एंड वी एलोकेटेड जीरो, सो नीड ऑफ एक्स इज 8 फॉर पी नोट. पी नोट के लिए एक्स की नीड क्या है? 8 है. सिमिलरली वाई के मैक्सिमम 4 चाहिए, हमने जीरो एलोकेट करवा रखा है तो इसका मतलब 4 इसको हमें देने पड़ेंगे. नाउ फॉर द जेड, 3 instances are required by p naught but we have given 1, so still there are 2 left. 2 instances should be given to p naught to complete itself. So here we can find out the need matrix by subtracting the allocation matrix from the max matrix. कि भाई मैक्सिमम आपके पास जितने हैं, जितने उसको रिक्वायर्ड हैं वो उसमें से आप क्या कर दे जितने आपने एलोकेट करवा रखे हैं. जैसे कि अगर मेरे पास 10 मेरे को 10 की रिक्वायरमेंट है, 3 मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मेरे को नीड कितने की है? 7 की और नीड है. तो ये क्या थी? मेरी मैक्सिमम नीड थी, ये मेरे को एलोकेट किए गए थे तो मैक्सिमम में से मैंने एलोकेट घटा दिए तो मेरे पास क्या आ गई? मेरी नीड आ गई कि इतनी मेरे को और ज़्यादा नीड है. तो इसी प्रकार से मैक्स मैट्रिक्स के अंदर से हम क्या कर देंगे? एलोकेटेड मैट्रिक्स को घटा देंगे तो आपके पास नीड मैट्रिक्स आ जाएगी. सो हेयर P1 को एक्स के 6 चाहिए थे मैक्सिमम, 3 हमने एलोकेट करवा रखे हैं तो नीड कितनी हो गई? 6 माइनस 3, सो इट विल बी 3. सिमिलरली 2 माइनस 2 इट विल बी 0, 0 माइनस 0 इट विल बी 0. नाउ 3 माइनस 2 इट विल 1, 3 माइनस 1 इट विल 2, 3 माइनस 1 इट विल बी 2. नाउ what is the question? There are 3 unit of type x, 2 unit of type y and 2 units of z are still available, so we will create a available matrix. हमने यहाँ पर एक available matrix को create कर दिया. This is a available matrix x y and z. now availability क्या है आपके पास? 3 2 और 2 की availability है. This is 2 2 and 3, so 3 2 and 2 अपने पास available हैं. now further what is the question? कि हमारी करंटली जो कंसीडर द फ्लोइंग इंडिपेंडेंट, द सिस्टम इज द करंटली इन सेफ स्टेट. करंटली अपना सिस्टम सेफ स्टेट के अंदर है. कंसीडर द फ्लोइंग इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल रिसोर्सेज इन द करंट स्टेट. कि हमने रिक्वेस्ट की हुई हैं कुछ, तो रिक्वेस्ट 1 क्या है? पी नोट रिक्वेस्टेड. तो पी नोट ने क्या रिक्वेस्ट किया? पी नोट ने रिक्वेस्ट किया एक्स वाई जेड लिख लेते हैं यहाँ पर. पी नोट ने 0 यूनिट ऑफ एक्स के लिए रिक्वेस्ट की है, 0 यूनिट ऑफ वाई के लिए रिक्वेस्ट की है और 2 यूनिट्स ऑफ जेड के लिए क्या किया? रिक्वेस्ट की है. नाउ वी विल चेक कैन वी फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट और नोट. कैन वी फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट और नोट. कैसे चेक करेंगे? बैंकर्स एल्गोरिदम यही वर्क करता है. फर्स्टली वी विल एलोकेट व्हाट इज आस्क्ड बाय द पी नोट. पी नोट के द्वारा जो भी आस्क किया गया है हम उसको एलोकेट करवा देते हैं. तो एलोकेट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा?
वी एलोकेट जीरो मोर इंस्टेंस ऑफ एक्स। तो जीरो हमने, क्योंकि इसने जीरो ही आस्क किया तो जीरो ही रह गई है। जीरो वाई के लिए आस्क किया है तो जीरो ही रह गए। जेड के लिए 2 के आस्क की है इसने, तो ये कितने हो गए 3। कितने हो गए 3। नाउ योर नीड मैट्रिक्स विल चेंज। नीड मैट्रिक्स आपकी क्या कर जाएगी, चेंज कर जाएगी। नीड मैट्रिक्स क्या हो जाएगी यहाँ पर, जीरो। इट विल बिकम जीरो बिकॉज इट रिक्वायर 3 एंड वी गिव 3। तो नीड मैट्रिक्स विल बिकम जीरो। नाउ वी विल चेक इज देयर एनी सेफ सीक्वेंस। क्या यहाँ पर अभी भी कोई सेफ सीक्वेंस है। इफ देयर इज ए सेफ सीक्वेंस स्टिल देन वी कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट। हम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, रिक्वेस्ट को हम फुलफिल कर सकते हैं। नाउ चेक फॉर द फर्स्टली पी नोट। पी नोट के लिए चेक करते हैं। पी नोट को नीड कितने की है, स्टिल पी नोट हैज़ ए नीड ऑफ 8 4 एंड 0। 8 4 और 0 की नीड है। एंड वी हैव अवेलेबल कितने हैं आपके पास, 3। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अवेलेबल अपने क्या हो गए, 0 हो गए, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, वी विल हैव 0 बिकॉज वी गिव 2 इंस्टेंस ऑफ जेड टू पी नोट। पी नोट को हमने दे दिए थे, तो अपने पास अब अवेलेबल कितने हैं, इतने अवेलेबल हैं। नाउ वी कैन सी दैट नीड इज ग्रेटर देन अवेलेबिलिटी, सो वी कैन नॉट पुट द पी नोट इन द सेफ सीक्वेंस। तो पी नोट को हम सेफ सीक्वेंस के अंदर नहीं रख सकते हैं। नाउ वी विल चेक फॉर द P1। P1 की अवेलेबिलिटी नीड देखें। P1 की नीड कितनी है, 3,0,0। दिस इज द नीड ऑफ द P1। नाउ व्हाट इज द अवेलेबिलिटी कितनी है, 3 2 एंड 0। दिस इज अवेलेबिलिटी। नाउ वी कैन सी दैट अवेलेबल इज ग्रेटर देन नीड, सो वी कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ P1। P1 की रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर सकते हैं। तो हमने अवेलेबल रिसोर्स में से P1 को रिसोर्सेज दे दिए। जैसे ही हम रिसोर्सेज देंगे, आपकी P1 क्या कर जाएगी, कंप्लीट कर जाएगी। एंड इट विल फ्री ऑल इट्स रिसोर्सेज। ये अपने क्या कर देगी, रिसोर्सेज को फ्री कर देगी। तो हमारे पास क्या हो गया, पहले अपने पास x के कितने थे, 3। एंड P1 विल फ्री दिस 3 आल्सो, सो इट विल बिकम 6। नाउ P1 is going to free 2 resources of y, so we will have 4। 2 पहले थे ही अपने पास, 2 इसने रिलीज कर दिए। P1 ने 0 को रिलीज किया, जेड के 0 थे तो अभी भी 0 ही रह गए। नाउ दिस इज अवर अवेलेबल मैट्रिक्स। एंड नाउ P1 पुट इन टू द सेफ सीक्वेंस। P1 आपकी सेफ सीक्वेंस के अंदर आ गई। नाउ वी विल चेक टू द P2 को चेक करेंगे, क्या हमारी अब P2 सेफ सीक्वेंस के अंदर रखी जा सकती है या नहीं। नाउ चेक फॉर द P2। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ P2 की रिक्वायरमेंट है आपकी, द रिक्वायरमेंट ऑफ P2 इज 1,2,2। 1,2,2। दिस इज द नीड फॉर द P2 एंड वी हैव 6,4,0। हमारे पास अवेलेबल इतने हैं। नाउ वी कैन नॉट एलोकेट, हम ये वाले रिसोर्सेज एलोकेट नहीं करवा सकते हैं बिकॉज वी हैव 0 रिसोर्सेज। हमारे पास 0 रिसोर्स हैं जेड के, सो वी कैन नॉट फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट। इस रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं। सो वी कैन नॉट पुट P2 इनटू द सेफ सीक्वेंस। P2 को सेफ सीक्वेंस के अंदर नहीं रख सकते हैं। नाउ वी विल चेक फॉर द P नोट को चेक करते हैं दोबारा, क्या P नोट हमारी सेफ सीक्वेंस के अंदर आ सकती है। क्यों चेक कर रहे हैं दोबारा, क्योंकि हम P1 को कंप्लीट कर चुके हैं एंड P1 हैज़ रिलीज सम रिसोर्सेज। P1 ने कुछ रिसोर्सेज को रिलीज कर दिया है, जिसके कारण हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स बढ़ गए हैं। अवेलेबल रिसोर्स आपके बढ़ गए हैं। अवेलेबल रिसोर्स बढ़ने के कारण क्या हुआ, हमें चेक करना पड़ेगा क्या अब P1 की रिक्वेस्ट को हम P1 को की अपनी नीड को हम कंप्लीट कर सकते हैं। सो नाउ नीड ऑफ द P1 इज 8,4,0 एंड what is the availability, 6,4,0। now we can see that we have less available than need से कम है। available is less than need है आपकी, तो हम P नोट को भी सेफ सीक्वेंस के अंदर नहीं रख सकते हैं। so we cannot fulfill the requirement of P नोट also and P1 is also in the सेफ सीक्वेंस। P1 पहले ही सेफ सीक्वेंस के अंदर थी, लेकिन ना तो हम P नोट को और ना ही P2 को सेफ सीक्वेंस के अंदर रख सकते हैं। सो देयर इज़ नो सेफ सीक्वेंस आफ्टर एलोकेटिंग दिस रिसोर्सेज टू P नोट। P नोट को अगर उसकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी जाए तो हमारी कोई सेफ सीक्वेंस हमारे पास नहीं होगी। इसकी वजह से हम P नोट की रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। सो वी विल डिनाई द रिक्वेस्ट ऑफ P नोट। P नोट की रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया जाएगा। सो नाउ
लुक एट द सेकंड रिक्वेस्ट। सेकंड रिक्वेस्ट आपके पास क्या है? फॉर दिस फर्स्टली वी विल रफ समथिंग, कुछ चीज़ें हम रफ कर देते हैं जो हमने कर ली है। तो स्टूडेंट्स, एलोकेशन बैंकर्स एल्गोरिदम क्या करता है? चेक करता है। कैसे चेक करेगा? वन बाय वन इट विल चेक कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको फुलफिल करने के बाद क्या हमारी सेफ सीक्वेंस बनती है। अगर रिक्वेस्ट फुलफिल करने के बाद हमारी सेफ सीक्वेंस नहीं आती है तो आपका क्या होगा? वो रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं की जाएगी, वो रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया जाएगा। सो हेयर दिस इज़ द सिनारियो। ये हमारे पास सिनारियो है। नाउ वी विल टेक द सेकंड रिक्वेस्ट। P1 रिक्वेस्ट 2 यूनिट्स ऑफ x। P1 आपकी क्या करती है? P1 will ask for 2 units of x, 2 units of x and 0 units of y, 0 units of y and 0 units of z, 0 units of z। तो हम क्या करते हैं? P1 की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करेंगे तो हमने दो रिसोर्सेज x के, y के और z के देने हैं। तो x के दो रिसोर्सेज देने हैं तो हमने P1 की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। इट विल बिकम 5, हमने एलोकेट 5 करवा दिए। सो देयर विल बी 5 रिसोर्सेज एलोकेटेड टू P1। P1 को अब 5 रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं। नाउ व्हाट विल हैपन? दिस विल बिकम 1। अपनी जो अवेलेबिलिटी है ये क्या हो जाएगी? 1। नाउ वी आर एलोकेटिंग 0 मोर रिसोर्स, 0 रिसोर्सेज को एलोकेट करवाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो वाई जेड को भी एलोकेट नहीं करवाना है। सो वी विल हैव अवेलेबिलिटी दिस, ये हमारे पास अवेलेबिलिटी रह गई क्योंकि हमने कुछ नहीं करवाया। 3 में से हमने 2 एक्स के दे दिए लेकिन बाकी तो एज इट इज़ है हमारे पास। सो दिस इज़ नाउ दिस इज़ अवेलेबल, ये आपके पास अवेलेबल है। नाउ check one by one, can by these resources available resources can we make the safe sequence। now check for the p नोट। p नोट को हम चेक करते हैं। p नोट की नीड कितनी है? 8,4,2। now the need for the p1 will change। नीड भी क्या हो गई है यहाँ पे आपकी? क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, बिकॉज हमने 2 रिसोर्सेज और दे दिए इसको, तो नीड भी क्या हो गई? 2 से कम हो गई। तो पी नोट को चेक करते हैं। पी नोट के कितने हैं? नीड कितनी है? 8,4,2 एंड अवेलेबल आर 1,2,2। सो नीड इज ग्रेटर देन अवेलेबिलिटी। नीड क्या है आपकी? ग्रेटर देन अवेलेबिलिटी है। सो वी कैन नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ पी नोट। नाउ फॉर मूव टू द नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम चलते हैं। नाउ वी हैव P1। P1 की नीड कितनी है? P1 हैज़ ए नीड ऑफ 1,0,0 एंड वी हैव अवेलेबिलिटी, दिस इज द नीड ऑफ P1 एंड अवेलेबिलिटी कितनी है? 1, 2 एंड 2, दिस इज अवेलेबिलिटी एंड वी कैन सी दैट अवेलेबिलिटी इज ग्रेटर देन नीड। आपकी अवेलेबिलिटी क्या है? नीड से ज़्यादा है। सो वी कैन पुट द P1 इनटू द सेफ सीक्वेंस। P1 को हमने सेफ सीक्वेंस के अंदर रख दिया, हमने एलोकेट करवा दिया जो उसने मांगा था। इसकी नीड को हमने फुलफिल कर दिया। जैसे ही हम फुलफिल कर देंगे P1 क्या कर जाएगी? कंप्लीट। और जैसे ही कंप्लीट करेगी ये अपने सारे रिसोर्सेज को रिलीज कर देगी। नाउ हाउ मेनी रिसोर्सेज विल वर रिलीज बाय द P1? 5, 2 एंड 0। सो आवर रिसोर्सेज विल बिकम 6, 4 एंड 2। दिस इज विल बी अवेलेबल रिसोर्स। ये अब आपके पास क्या हो गए? अवेलेबल रिसोर्स बच गए। नाउ चेक फॉर द P2 के लिए हम चेक करते हैं। नाउ चेक फॉर P2 के लिए चेक करते हैं। P2 की नीड कितनी है? द नीड ऑफ P2 इज 1,2,2 एंड वी हैव अवेलेबल 6,4,2। now this is the need, this is the available and we can see that need is less than available, so we can fulfill the requirement of P2 also। P2 की रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर सकते हैं और जैसे ही P2 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? P2 भी अपने सारे रिसोर्सेज को रिलीज कर देगी। कैसे रिलीज करेगी? नाउ इट विल रिलीज ऑल द रिसोर्सेज। कंप्लीट करने के बाद 2, 1, 1, दो एक और रिलीज कर देगी। तो अपने पास P2 कितने, एक्स के कितने हो जाएंगे? 8। P2 ने y का एक और रिलीज कर दिया तो y के कितने हो गए? 5। z का एक और रिलीज कर दिया तो z के कितने हो गए? 3। नाउ वी हैव दिस अवेलेबल मैट्रिक्स एंड वी कैन पुट P2 इनटू द सेफ सीक्वेंस। नाउ वी विल चेक द P नोट अगेन, क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी अब बढ़ गई है। हमारे पास अवेलेबिलिटी बढ़ गई है तो हम P नोट को दोबारा से चेक करते हैं क्या अब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। नाउ P नोट रिक्वायर्ड 8,4,2। 8,4,2 is the requirement of the P note and we have available 8,5,3।
this is available, so we can see that the need available is greater than need, so we can fulfill the need of the p नोट also. हम पी नोट की नीड को भी फुलफिल कर सकते हैं, और जैसे ही फुलफिल कर देंगे पी नोट भी क्या कर जाएगा, कंप्लीट कर जाएगा, और ये अपने सारे रिसोर्सिज को रिलीज कर देगा. कितने रिसोर्सिज है इसके पास, जेड का एक है केवल, तो जेड का एक और हमारे पास बढ़ जाएगा. नाउ अवर सीक्वेंस इज कंप्लीटेड, क्योंकि हमारी सेफ सीक्वेंस के अंदर सारी प्रोसेसेस आ चुकी हैं. दिस इज़ योर सेफ सीक्वेंस. सेफ सीक्वेंस ये हमारी बन गई. सो P1 की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद भी हमारे पास एक सेफ सीक्वेंस है. P1 की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद भी हमारे पास सेफ सीक्वेंस बचती है, तो इसका मतलब हम P1 की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं. सो रिक्वेस्ट 2 कैन बी एक्सेप्टेड. रिक्वेस्ट 2 यहाँ पर एक्सेप्ट की जा सकती है, बट रिक्वेस्ट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड. रिक्वेस्ट 1 को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता. क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट 1 को एक्सेप्ट करने के बाद कोई सेफ सीक्वेंस आपकी नहीं आती है. सो हेयर request 1 cannot be accepted, request 2 can be accepted. Now what is the option? Only request 1 can be permitted. This is false. Only request 2 can be permitted. Yes, this is true. So answer of this question is B. B will be your answer. Now move to the next question. A single processor system has 3 resource type X, Y, Z which are shared by 3 processes. X, Y, Z के हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और क्या है, 3 प्रोसेसेस अपने पास, पी नोट, P1 एंड P2. देयर आर 5 यूनिट्स ऑफ ईच रिसोर्स टाइप. आपके पास जो रिसोर्स टाइप है उसकी आपके पास क्या है, हर एक के 5 है. मैक्सिमम कितने हैं, इसके भी 5 हैं, इसके भी 5 हैं, और इसके भी 5 हैं. कंसिडर द फ्लोइंग सिनारियो वेयर द कोलन एलोकेशन डिनोट्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच रिसोर्स टाइप एलोकेटेड टू द प्रोसेस. तो हमने पी नोट को एक्स का 1 दे रखा है, पी नोट को P1 को एक्स का 2 दे रखे हैं, और P2 को एक्स के 2 दे रखे हैं. नाउ व्हाट इज द लेफ्ट इन एक्स. एक्स के अंदर कितना लेफ्ट हुआ, 1 + 2 + 2, 5 तो हमने दे दिए, और 5 ही अवेलेबल थे, तो एक्स के पास अब कितना बचा, 0. एक्स के पास कितना बचा आपका 0. नाउ हमने 2 यूनिट ऑफ वाई दे रखी हैं, 0 यूनिट ऑफ एक्स वाई दे रखी हैं P1 को, और 2 यूनिट्स ऑफ वाई दे रखे हैं P2 को. सो हेयर वी हैव गिवन 4. 5 थे अपने पास, 4 हमने दे दिए, तो वाई के पास कितना बचा, 1 बचा. नाउ चेक फॉर द जेड के हमारे 1 हमने पी नोट को दे रखा है, 1 हमने P1 को दे रखा है, और 1 हमने P2 को दे रखा है. सो वी विल हैव Z1. तो हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली वी हैव दिस. हमारे पास दिस इज़ द लेफ्ट, ये हमारे पास बचा हुआ है. दिस इज़ द लेफ्ट, ये हमारे पास लेफ्ट है, ये बचा हुआ है. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, एलोकेटेड द कोलन रिक्वेस्ट डिनोट्स द नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ ईच रिसोर्स टाइप रिक्वेस्टेड बाय ए प्रोसेस इन ऑर्डर टू कंप्लीट एग्जीक्यूशन. तो ये कुछ जो प्रोसेसेस अपनी ये XYZ के लिए रिक्वेस्ट करती है. भाई पी नोट अपना क्या करती है, पी नोट अपना 1,0,3 के लिए रिक्वेस्ट करती है. P1 अपनी किसके लिए रिक्वेस्ट करती है, 0,1,2 के लिए रिक्वेस्ट करती है, और P2 किसके लिए रिक्वेस्ट करती है, 1, 2 और 3 के लिए, कि भाई X, Y और Z के इतने इतने रिसोर्सेज इनको और चाहिए, इसके लिए वो रिक्वेस्ट करती हैं. तो यहाँ पे पूछा गया है विच प्रोसेस विल फिनिश द लास्ट. तो 1 by 1 वी विल चेक. लेट अस चेक P1 को रिक्वायरमेंट कितने की है, 1, 0 and 3, 1, 0 and 3. कैन वी फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ P1 की रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर सकते हैं, नहीं. हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 0, 1, 1. अवेलेबल अपने पास 0, 1, 1 है, और नीड कितने की है, 1, 0, 3. सो देर इज दिस इज द नीड एंड दिस इज द अवेलेबल, ये हमारे पास अवेलेबल है. सो हेयर वी कैन सी दैट नीड इज ग्रेटर देन अवेलेबल, सो वी कैन नॉट फुलफिल P1 को हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे. सो P1 विल नॉट बी फुलफिल, P1 हमारी फुलफिल नहीं होगी, सो वी विल रिजेक्ट दिस. तो P1 अभी फुल कंप्लीट नहीं होने वाली है. नाउ चेक फॉर P1 को चेक करते हैं. P1 को रिक्वायर कितने हैं, 0, 1, 2. ये 0, 1, 2 के लिए रिक्वेस्ट करती है. नाउ वी हैव 0, 1 and 1. सो X एंड Y कैन बी कम्प्लीटेड. X और Y को तो दे सकते हैं, बट Z नॉट बी कम्प्लीटेड, Z को कंप्लीट नहीं किया जा सकता. सो P1 की रिक्वेस्ट को भी क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट. नाउ P2 को चेक करते हैं. P2 को कितने चाहिए, 1 रिसोर्स ऑफ X, 2 रिसोर्स ऑफ
2 resource of y and 0 resource of z. Now this is your next question. A single processor system has 3 resource type x, y, z. हमारे पास 3 प्रकार के रिसोर्सेज हैं x, y, z, विच आर शेयर्ड बाय 3 प्रोसेसेस. ये 3 प्रोसेसेस के द्वारा शेयर्ड है. देयर आर 5 यूनिट्स ऑफ ईच रिसोर्स टाइप. हमारे पास x, y, z के कितने रिसोर्सेज हैं ये और बता रखा है. कितना? 5. सभी के हमारे पास 5 हैं. कंसीडर द फ्लोइंग सिनारियो. ये एक सिनारियो आपको गिवन है. वेयर द कोलन एलोकेट. जो ये एलोकेशन मैट्रिक्स आपको गी हुई है ये बता रही है आपको कि आपने कौन सा रिसोर्स किसको एलोकेट करवा रखा है. तो यहाँ पर अगर हम देखें x का एक रिसोर्स पी नोट को, x के 2 रिसोर्स P1 को और x के 2 रिसोर्स P2 को अपना हमने क्या कर दिए? एलोकेट कर दिए. तो ये कितने हो गए? 1 + 2 3 + 2 5. 5 हमने एलोकेट कर दिया. हमारे पास कितने थे? 5 थे. नाउ x लेफ्ट आर 0. तो x की जो अवेलेबिलिटी है वो अब क्या है? 0. नाउ व्हाट इज द y? y 2 हमने किसको दे रखे हैं? P नोट को, और 2 किसको दे रखे हैं? P2 को. सो 5 में से 4 हमने एलोकेट करवा रखे हैं. सो द रिमेनिंग आर 1. नाउ फॉर z 1 1 एंड 1 हमने एक एक रिसोर्स पी नोट, P1 और P2 को दे रखा है. तो 3 रिसोर्सेज हमने यूज कर लिए. सो z लेफ्ट आर 2. तो z के जो लेफ्ट हैं वो कितने हैं? 2. दिस इज अवर अवेलेबिलिटी. ये आपके क्या है? अवेलेबल हैं. ये आपके अवेलेबल हो गए. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? वेयर द कॉलन मैट्रिक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच रिसोर्स टाइप एलोकेटेड टू ईच प्रोसेस. वी हैव डन दिस. एंड द कॉलन रिक्वेस्ट डिनोट्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच रिसोर्स टाइप रिक्वेस्ट. तो यहाँ पर अब क्या बोला गया है कि जो ये सेकंड कॉलन है, दिस सेकंड कॉलन रिक्वेस्ट है. ये आपकी रिक्वेस्ट है. यानी पी नोट किसके लिए रिक्वेस्ट करता है? पी नोट किसके लिए रिक्वेस्ट करता है? आपका 1 रिसोर्स ऑफ x, 0 रिसोर्स ऑफ y एंड 3 रिसोर्स ऑफ z. एंड P1 इज रिक्वेस्टिंग 0 रिसोर्स ऑफ x, 1 रिसोर्स ऑफ y एंड 2 रिसोर्स ऑफ z. और P2 किसके लिए रिक्वेस्ट करता है? 1 रिसोर्स ऑफ x, 2 रिसोर्स ऑफ y एंड 0 रिसोर्स ऑफ z. नाउ request denote the number of units of each resource type requested by a process in order to complete execution. What of the process will finish last? इनमें से कौन सी प्रोसेस जो है वो लास्ट में फिनिश होगी आपकी, ये आपसे पूछा गया है. नाउ लेट अस चेक वन बाय वन. लेट फर्स्टली वी विल चेक पी नोट. क्या हम पी नोट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं? पी नोट आपका क्या है? रिक्वायर कितने हैं? 1 0 3. बट वी हैव अवेलेबल 0 1 एंड 2. सो वी कैन नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ पी नोट टिल. अभी हम नहीं कर सकते हैं. नाउ चेक फॉर P1. कैन वी फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ P1? P1 की रिक्वायरमेंट क्या है? 0 1 2 0 1 2 एंड वी हैव अवेलेबल 0 1 2. सो हमारे पास अवेलेबल भी इतने ही हैं और इसकी नीड भी इतनी ही है. सो वी कैन गिव द रिसोर्सेज टू P1. P1 को हमने दे दिए. तो जैसे ही P1 को दे दिए, P1 अपने आप को कंप्लीट कर लेगा. और जैसे ही P1 अपने आप को कंप्लीट कर लेगा तो इसने जो ये रिसोर्सेज ले रखे थे इनको भी रिलीज कर देगा. तो कितने रिलीज कर दिए? x के 2 रिलीज कर दिए और z का 1 रिलीज कर दिया. तो x के हमारे पास अब कितने हो गए? 2. y का इसने कोई रिलीज नहीं किया, z का 1 रिलीज कर दिया. तो z के कितने हो गए? 3. नाउ चेक फॉर. नाउ P1 हैज़ कंप्लीटेड. P1 आपकी क्या हो गई? या कंप्लीट. नाउ चेक फॉर P2. P2 को चेक करते हैं. P2 की रिक्वायरमेंट कितनी है? 1 2 एंड 0. एंड वी हैव 2 1 एंड 3. नाउ P2 रिक्वायर्ड. P2 की जो रिक्वायरमेंट है वो 2 की है. P2 की जो रिक्वायरमेंट है y के लिए 2 की है. बट वी हैव y ओनली 1. सो वी कैन नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ P2. नाउ वी विल चेक फॉर द P नोट अगेन. क्योंकि अब हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ चुके हैं तो क्या पता P नोट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए. तो P नोट को रिक्वायर है 1 0 एंड 3. नाउ वी हैव 2 1 एंड 3.
नाउ यू कैन सी दैट इसको रिक्वायर P1 P नोट को रिक्वायर है आपके 103 और हमारे पास है 213। सो दिस रिक्वायरमेंट कैन बी फुलफिल, क्योंकि दो है हमारे पास, एक देना है, एक है हमारे पास 0 देना है, तीन है हमारे पास, 3 देने हैं। सो वी कैन फुलफिल, सो द रिक्वेस्ट ऑफ P नोट कैन बी फुलफिल, एंड इफ वी फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ P नोट देन P नोट विल कंप्लीट इट सेल्फ। P नोट अपने आप को क्या कर लेगी, कंप्लीट, एंड आफ्टर कंप्लीटेशन इट रिलीज ऑल इट्स रिसोर्सेज, ये अपने सारे रिसोर्सेज को रिलीज कर देगी। तो कितने रिलीज करेगी, एक्स का एक रिलीज करेगी। नाउ एक्स के कितने हो गए 3, वाई के 2 रिलीज करेगी, तो एक्स वाई के कितने हो गए 3, जेड का कितना रिलीज करेगी 1, तो जेड के कितने हो गए 4। नाउ चेक फॉर P2, क्योंकि P1 और P2 P नोट और P1 आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। नाउ चेक फॉर P2, P2 रिक्वायर्स फॉर 1 2 एंड 0। P2 ने क्या किया, 1 2 और 0 को आस्क किया। नाउ वी हैव 3 3 एंड 4, सो इट requires 1 we have 3, it requires 2 we have 3, it requires 0 we have 4, so we can fulfill the requirement of P2। तो हम यहाँ पर P2 की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर सकते हैं। सो वी विल फुल द रिक्वायरमेंट ऑफ P2 आल्सो, और जैसे ही हम P2 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे तो P2 भी अपने आप को कंप्लीट कर लेगी, एंड रिलीज ऑल इट्स रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज रिलीज कर देगी, 2 2 1। सो वी विल ऐड, इसमें ऐड कर देंगे, तो 3 थे अपने पास, 2 इसने रिलीज कर दिए, नाउ इट विल बिकम 5। 3 थे हमारे पास, 2 इसने रिलीज कर दिया, इट विल बिकम 5। 4 थे हमारे पास, एक इसने रिलीज कर दिया, इट विल बिकम 5। सो वी गेट आवर ऑल द रिसोर्सेज आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ दिस रिसोर्सेज। हमारे पास 5 यूनिट थी, 5 हमारे पास आ गई। नाउ यू कैन सी दैट विच प्रोसेस एंड्स लास्ट, कौन सी लास्ट में एंड हुई है आपकी P2। सो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज P2। P2 विल बी लास्ट इन द सीक्वेंस। P2 क्या रहेगी आपकी सीक्वेंस के अंदर, लास्ट में रहेगी, एंड दिस इज योर सेफ सीक्वेंस, दिस इज आल्सो द सेफ सीक्वेंस, ये आपकी सेफ सीक्वेंस भी है। दिस इज द बैंकर्स एल्गोरिदम, यही आपका क्या है, बैंकर्स एल्गोरिदम है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सिस्टम देयर आर 3 प्रोसेसेस ऑफ रिसोर्स EFG, 4 प्रोसेसेस P0 P1 P2 P3 एग्जीक्यूट कंकरेंटली। जो आपकी P0 P1 P2 P3 4 प्रोसेसेस हैं। यहाँ पर सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, फटाफट करवा देते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ पे नीड मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो नीड मैट्रिक्स को हम निकाल लेते हैं पहले ही। अरे ये सीधी क्यों नहीं चल रही, हमने नीड मैट्रिक्स को लिखना है EFG। मैक्सिमम कितनी रिक्वायरमेंट है 4 की, एलोकेट करवा रखे हैं 1, तो नीड कितने की है 3 की। नाउ 3 माइनस 0 अपनी 3 की रिक्वायरमेंट है। नाउ मैक्सिमम नीड 1 की एंड एलोकेटेड 1, सो 0। सो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, मैक्स में से एलोकेशन को घटा रहे हैं। तो आप भी इसको करके देखें साथ के साथ। इट विल रिक्वायर्ड 0, नाउ इट विल रिक्वायर्ड 2, 1 माइनस 1 0, एंड दिस इज 3 माइनस 0, it will be 3, 3 minus 3 it will be 0। now for P3 5 minus 2 it will become 3, 4 minus 0 4, 1 minus 0 1। this is our need matrix, ये आपकी नीड मैट्रिक्स हो गई कि इतने रिसोर्सेज और चाहिए प्रोसेसेस को कंप्लीट होने के लिए। नाउ ये सारा यहाँ तक की स्टेटमेंट के अंदर यही सब कुछ लिखा हुआ है। सो यू डोंट नीड टू रीड दिस, आपको रीड करने की आवश्यकता नहीं है, आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। कंसीडर ए स्टेट ऑफ द सिस्टम विद एलोकेशन मैट्रिक्स एज सोन इन फिगर बिलो, ठीक है बिल्कुल बात। एंड इन विच 3 इंस्टेंस ऑफ ई, जो हमें चाहिए अवेलेबल कितने हैं हमें ये चाहिए। तो अवेलेबल मैट्रिक्स के लिए हमारे क्या है EFG। हमारे पास 3 इंस्टेंस ऑफ E एंड 3 इंस्टेंस ऑफ F, और द F आर द ओनली रिसोर्स अवेलेबल, यानी कि G का कोई रिसोर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, दैट विल बी 0। नाउ यू विल चेक इज द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट और नोट, क्या सिस्टम आपका सेफ स्टेट के अंदर है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द सिस्टम इज सेफ स्टेट। तो हमें बताना है चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी ठीक है। तो सेफ स्टेट के लिए क्या चेक करेंगे, 1 बाय 1 वी विल चेक। तो आई विल डू हाफ ऑफ दिस क्वेश्चन, हाफ ऑफ यू विल डू योर सेल्फ। नाउ पहले P0 की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करके देख लेते हैं। P0 आपका क्या हो सकता है कंप्लीट, क्योंकि इसको नीड है 330 की और हमारे पास अवेलेबल है।
जैसे ही हम पी नोट को सेफ सीक्वेंस के अंदर रख देंगे, आपके पास क्या हो जाएंगे, एलोकेटेड वाले भी आ जाएंगे। तो 1 और 1 हमारे पास क्या हो गए, बढ़ गए। तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 1। नाउ इन 4 3 1 से हम किसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, वी कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ P1, क्योंकि P1 को 1 0 2 चाहिए, तो हम 1 0 2 रख सकते हैं। P1 हमने रख दिया। सो यहाँ पे जैसे ही P1 को हम एलोकेट करवा देंगे, P1 अपने आप को कंप्लीट कर लेगा, और जो इसको एलोकेट करवा रखे थे वो भी हमारे पास फ्री हो जाएंगे। नाउ दे विल बिकम, जो अवेलेबल हैं वो कितने हो जाएंगे, 4 और 1 5, 3 और 1 4, और 1 और 2 3, ये सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 4 एंड 3, दिस विल बी नाउ अवेलेबल। नाउ क्या इस अवेलेबिलिटी के साथ हम किसी और की रिक्वेस्ट पूरा कर सकते हैं, वी कैन फुलफिल द रिक्वेस्ट ऑफ दिस, इसकी रिक्वेस्ट को भी पूरा कर सकते हैं, इसकी भी, इसकी भी। सो इफ़ यू विल मेक द, इफ़ यू विल मेक द सेफ सीक्वेंस, तो यहाँ पे आप इसकी भी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकते हैं, इसकी भी रिक्वेस्ट को। तो इसका मतलब ये सिस्टम क्या है, सेफ स्टेट के अंदर है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या बोल रहा है, द सिस्टम इज इन नॉट इन सेफ स्टेट, ये गलत हो गया। द सिस्टम इज नॉट इन सेफ स्टेट, ये सेफ स्टेट के अंदर है, आपको दिखाई दे रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये सेफ स्टेट के अंदर पहले ही है, अगर पहले ही है तो हमें यहाँ पे दो ऑप्शन है, ये तो आपके गलत हो गए। द सिस्टम इज इन नॉट सेफ स्टेट, ये भी गलत हो गया। नाउ लेट अस, इस क्वेश्चन को ये कंप्लीट ही हो गया, हाफ करवाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, ट्रू है। नाउ लेट अस एज्यूम व्हाट इज द, अगर ये सिस्टम सेफ स्टेट के अंदर ना हो तो आपको क्या करते हैं कि भाई एक एक करके चेक करना है। ये बोल रहा है कि इफ़ द सिस्टम इज़ नॉट इन स्टेट सेफ स्टेट, हम मान लेते हैं कि सिस्टम सेफ स्टेट के अंदर नहीं है। देन ये क्या बोल रहा है, सेफ इफ़ 1 मोर इंस्टेंस ऑफ ई आर अवेलेबल। तो अगर हम यहाँ पे 4 कर दें, अवेलेबल के अंदर बढ़ा दें, और फिर सेफ सीक्वेंस निकालेंगे, तो उसको चेक करेंगे क्या हमारा सेफ सीक्वेंस के अंदर आ जाएगा। अगर हम ई को 4 कर दें, फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भाई अगर हम एफ का 1 और बढ़ा दें तो क्या हमारा सेफ सीक्वेंस के अंदर आ जाएगा। फिर हम जी के लिए चेक करेंगे कि अगर हम जी का 1 बढ़ा दें तो क्या हमारा सेफ सीक्वेंस के अंदर आ जाएगा। ये हमें करना है तब जब हमारा सिस्टम सेफ सीक्वेंस के अंदर ना हो ना। ये अभी तो क्या है, ये पर्टिकुलरली इट इज़ इन द सेफ स्टेट, ये सेफ स्टेट के अंदर पहले ही है। सो ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स आर नॉट अप्लाइड, ये रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कब करना है, जब आपका सिस्टम सेफ स्टेट के अंदर ना हो। अगर सेफ स्टेट के अंदर ना हो तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 पहले ई का बढ़ा के देखेंगे, फिर सेफ सीक्वेंस निकालेंगे। अगर सेफ सीक्वेंस आ जाती है तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर हम किसका, ये एफ का बढ़ा के देखेंगे, अगर एफ का 1 बढ़ाने पर आपकी सेफ सीक्वेंस बन जाती है तो हम ये ऑप्शन ठीक कर देंगे। फिर हम जी का बढ़ा के देखेंगे, अगर जी का 1 बढ़ाने से सेफ सीक्वेंस आ जाती है तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। लेकिन कब, जब हमारा सिस्टम सेफ सीक्वेंस के अंदर ना हो। तो अभी सिस्टम हमारा क्या है, सेफ स्टेट के अंदर है। सो ऑल दिस 3 आर नॉट पॉसिबल, ये 3 हम नहीं करने वाले हैं। सो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी डिस्कस्ड 3 क्वेश्चंस विच आस्क्ड इन गेट के अंदर जो आस्क किए गए थे आपसे। दिस इज फ्रॉम द बैंकर्स एल्गोरिदम। ये बैंकर्स एल्गोरिदम से, बैंकर्स एल्गोरिदम इज यूज टू डिटेक्ट अवॉइड द डेडलॉक। कैसे अवॉइड किया है, अगर कोई रिक्वेस्ट करता है, इफ़ एनी प्रोसेस रिक्वेस्ट, प्रोसेस की रिक्वेस्ट है, वी विल चेक करते हैं बैंकर्स एल्गोरिदम के द्वारा कि हमारा उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद, आफ्टर एक्सेप्ट करने के बाद क्या आनी चाहिए, सेफ सीक्वेंस। अगर सेफ स्टेट के अंदर है तो हम परमिट करेंगे, अदरवाइज परमिट नहीं करेंगे। सो दिस इज योर बैंकर्स एल्गोरिदम एंड सम क्वेश्चंस ऑफ द बैंकर्स एल्गोरिदम। होप you like this video. Please share and subscribe the channel more and more. Thank you students. Have a nice day.